नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं राकेश पाठक। देश में अब भी आधार कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है और आधार कार्ड के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तमाम योजनाओं को लिंक किया जा रहा है। लेकिन इस लिंकिंग प्रोग्राम के दौरान बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासे हैं भ्रष्टाचार के। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ ऐसे ही खुलासे हुए हैं जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। आधार कार्ड लिंक में खुलासा, करोड़ों रुपए का गड़बड़ छाला। कई बने मनरेगा के मजदूर तो कई निगल गए पेंशन। छत्तीसगढ़ में हुए ऐसे खुलासों ने सबकी नींद उड़ा दी है। मामला बिलासपुर जिले का है, जहां पूरे देश की तरह ही आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। अब सरकारी योजनाओं से आधार कार्ड लिंक किए जा रहे हैं और फर्जीवाड़े का खुलासा भी होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आधार कार्ड लिंक करने के दौरान गजब फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है मनरेगा के तहत नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या। अकेले बिलासपुर जिले में मनरेगा के तहत 7,80,000 जॉब कार्ड धारी हैं। इनमें आधे से ज्यादा लोगों का आधार लिंक हुआ है, लेकिन फर्जी जॉब कार्ड धारियों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। हालांकि इस मामले में अधिकारियों की जो दलील है वो एक हद तक ठीक है, लेकिन 3 लाख तक फर्जी जॉब कार्ड धारियों की संख्या ने सबके होश उड़ा दिए। मसलन की अधिकारियों की दलील है कि इसे फर्जीवाड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई महिलाएं शादी के बाद दूसरी जगह चली गई हैं। लेकिन क्या आधे से ज्यादा संख्या में ऐसा होना संभव है? लगभग 2.5 से 3 लाख मनरेगा जॉब कार्ड का भी जो सत्यापन नाम कटे हैं, जो अभी तक हमने जो अभियान चलाया है, तो 2.5 नहीं, इसमें एक अभियान अलग से चला है सत्यापन में, जिसमें ग्राम वालों ने सत्यापन करके दिया है। तो 2.5 से 3 लाख मनरेगा के भी जो है नाम कटेंगे। लेकिन ये मामला बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा तब करता है जब न सिर्फ मनरेगा से बल्कि राशन कार्ड और केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के साथ आधार लिंक करने के दौरान सामने आ रहे तथ्य कुछ और खुलासा करते हैं। बिलासपुर में 7,20,000 लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन लिंकिंग के दौरान 2 लाख से ज्यादा कार्ड फर्जी मिले। यही हालात सामाजिक सुरक्षा के तहत बेसहारा, दिव्यांगों और छात्रों को दी जाने वाली सहायता राशि के लिए हुए आधार लिंकिंग में भी बने। बिलासपुर जिले में 70,000 लोगों को राशि दी जाती है। इनमें से 64% आधार कार्ड से लिंक हुए हैं, लेकिन इनमें 12,000 से ज्यादा लोगों के नाम कट चुके हैं। जाहिर ये खुलासा तब हो रहा है जब आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं से लिंक किया जा रहा है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक सरकार को कैसे करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा चुका है। इस पर कार्रवाई करते हुए बहुत सारे राशन दुकानों को भी इसमें निलंबित किए हैं, ताकि जो भी व्यक्ति राशन लेना चाहता है वो आधार से लिंकेज कराए। इसको और सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो व्यक्ति के पास आधार बन चुका है, यदि लिंकेज नहीं कराएगा तो हम उसको राशन देना बंद करेंगे। खैर, ये तो रही प्रशासनिक मजबूरी और अधिकारी की अपनी दलील, लेकिन अब ये एक सियासी मुद्दा भी बन गया है। कांग्रेस ने फर्जी कार्ड बनाकर भुगतान करने का आरोप लगाया है। सरकार की नाकामी नहीं है, बल्कि सरकार ने ऐसे तत्व जो और इस प्रकार के कृत्य कर रहे थे उनको उजागर करने के लिए ही ये लिंक कार्ड किए हैं, जिससे बड़ा जो अनियमितताएं हैं उजागर हुई हैं। मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उस दिशा में ऐसे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर भ्रष्टाचार हो सकता है उसको बंद करने की दिशा में शासन पहल कर रही है। और इधर बीजेपी इस फर्जीवाड़े के खेल में हुए खुलासे को जीरो टॉलरेंस का नतीजा बता रही है। दुर्भाग्यजनक स्थिति है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे गरीबों के लिए जो भी योजनाएं चल रही है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा फर्जी लोगों के नाम से और गलत लोगों के नाम से इस प्रकार के जॉब कार्ड बना के और उनके नाम पे मजदूरी का भुगतान लिया जा रहा है और सरकार को राजस्व का सरकार के खजाने पे सेंध लगाई जा रही है। आधार कार्ड स्कीम को शुरू हुए 5 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक आधार से देश के सभी नागरिक नहीं जुड़ सके। सरकार ने सभी लोगों में जागरूकता लाने के लिए तकरीबन सभी योजनाओं से आधार को लिंक करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद आधार कार्ड बनवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन इस दौरान जो फर्जीवाड़े हुए वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं।
रायपुर से देवेश तिवारी के साथ अखिल पांडे, जी मीडिया, बिलासपुर। और इस मामले में राशन कार्ड के जरिए गड़बड़झाला जो हुआ है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, लिहाजा आधार लिंकिंग के संबंध में खाद्य अधिकारी से भी बात की गई, लेकिन जनाब ने अपने विभाग का अलग ही आंकड़ा बता दिया। उनके मुताबिक 17 लाख राशन कार्ड हैं जिन्हें आधार से लिंक करना है। इनमें से करीब 86% लोगों का आधार लिंक हो चुका है, यानी 12,56,000 लोगों का राशन कार्ड आधार लिंक हो चुका है। बस 5 लाख लोगों का बाकी है और इन्हीं बचे हुए कार्ड्स में से ज्यादातर फर्जी हो सकते हैं। हमारे जिले में लगभग 17 लाख आधार लिंकिंग हमको करना है। 17 लाख हमारा टारगेट है, सदस्य हैं हमारे, और हम लोग अभी आधार 5 लाख कार्डों पे लगभग 12,56,000 कार्ड सदस्यों का हम आधार लिंकिंग कर चुके हैं और हमारा परसेंट राशन कार्ड में लिंकिंग का 86% है और सदस्यों का लिंकिंग का हमारा 73% पहुंचा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो मैं बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आऊँगा ताकि स्थिति और जो तस्वीर है थोड़ा स्पष्ट आप और कर सकें। ये जो फिलहाल ये जो पूरा मामला दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये फर्जी कार्ड है जिसकी लिंकिंग हुई है और इसमें एक बड़ा गड़बड़झाला सामने नजर आ रहा है, ये किस तरीके से और कितनी संवेदनशीलता के साथ, कितनी गंभीरता के साथ इसे देखा जाना चाहिए और क्या देखा जा रहा है? देखिए, मामला बहुत गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत पहले से आवाज़ उठती आ रही है कि राशन कार्ड और जो विकलांगों की सुविधा और अन्य तरीकों से जो सहायता दी जाती है, उसके कार्ड, मनरेगा के कार्ड, ये सब जो है बहुत ही फर्जी बने हुए हैं। ऐसी आवाज़ें उठती रही हैं, पहले भी उठती रही हैं। अब ये जो बिलासपुर की घटना है, इससे ये साफ साबित होता है कि कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा का आरोप जो है वो सत्य साबित हो रहा है, उसकी पुष्टि हो रही है। और निश्चित रूप से जो 7,80,000 कार्ड के बीच में आधे कार्ड आधार से लिंक हुए हैं, जो लगभग 3.5-4 लाख के करीब होते हैं, उसमें से 3 लाख कार्ड फर्जी पाए गए, तो गजब हो गया। इसके परसेंटेज समझ सकते हैं हम। निश्चित रूप से जब बिलासपुर क्षेत्र में ये हाल है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। ये आरोप बिल्कुल सही लग रहा है कि कहीं ना कहीं राशन कार्ड का फर्जी मामला, मनरेगा का फर्जी मामला, फर्जी कार्ड बना के, जॉब कार्ड बना के और हेरा फेरी का तरीका, और जिस तरह मास्टर रोल की बात होती थी उसी में मनरेगा में मास्टर रोल बनना, ये सारी चीजें हो रही हैं। विकलांगों को जो सहायता दी जाती है उसमें भी कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। ये जो आधार कार्ड का जो कॉन्सेप्ट लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इन्हीं गड़बड़ियों को समाप्त करने के लिए लाया है और ये गड़बड़ियां पकड़ में आ रही है। बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार के पास में पहुंची है शिकायतों के रूप में कि यहाँ छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, उसको चेक करना चाहिए। बहुत से राज्यों से भी पहुंची, तो केंद्र सरकार ने एक योजना लाई आधार कार्ड की और आधार कार्ड को बनाने का प्रयास किया और जोड़ने का प्रयास किया, और अब जो है सारी योजनाओं को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रयास शुरू हो गया है। हालांकि एक माइनस पॉइंट इसके अंदर में जरूर ये है कि पूरे आधार कार्ड अभी भी लोगों को नहीं बन पाए हैं, लोगों को नहीं मिल पाए हैं, तो उन लोगों का क्या होगा, ये एक प्रश्न जरूर है। और इसमें जो है सामाजिक सुरक्षा के बहुत सारे सहायता जो है वो भी लिंक होने हैं, और जिस तरीके से इन सामाजिक सुरक्षा के कार्यों में 67% लिंक किया, उसमें 12,000 लोगों का गलत निकला। मतलब साफ है कि सारी योजनाओं में कहीं न कहीं कुछ प्रतिशत में गड़बड़ियां बहुत लंबे समय से जारी है, और उनको समाप्त करने के लिए ही लिंक करने का प्रयास शुरू हुआ है। और उसी में प्रारंभिक अवस्था में इतनी गड़बड़ियां सिर्फ बिलासपुर जिले में पाई गई है। निश्चित रूप से अगर इतनी फर्जी बाकी जगहों पर भी सोचने की 60% के ऊपर के फर्जी आंकड़े हैं, तो काफी कुछ जो है इसमें बचत राज्य सरकार की होगी और इसमें बहुत ही अच्छा सुविधाजनक स्थिति बन पाएगी। प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, क्या ये गंभीर, ये जो स्थिति है ये बहुत गंभीर है इस लिहाज से भी, जब आप बड़े स्तर पर जो एक तरीके से चूना लगाने की बात है ऐसे कार्ड्स के जरिए, या फिर ऐसे अगर फर्जी जो कार्ड्स हैं वो अगर अवेलेबल होते हैं, तो क्या इस दिशा में
काम किया जा रहा है, और दूसरा ये कि क्या वो लेयर्स भी पता चल पा रही हैं जहां पर गड़बड़ियां की गई हैं, सचेष्ट या अचेष्ट, जैसे भी, जिस रूप में भी। देखिए राकेश जी, वर्तमान हमारी सरकार जो है, उन सरकार की नीति भी स्पष्ट है और नीयत भी साफ है। यदि मैं पूर्व में जाऊं तो आप देखेंगे मनरेगा में पहले मास्टर रोल से उनका भुगतान होता था। और जिस तरह से मास्टर रोल बनते थे, भाई भतीजे और अपने ही रिश्तेदारों को, पंच सरपंच और हमारे कांग्रेस के नेता, उनके नाम से पैसे निकाल लिए जाते थे और बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगता था। वही कारण है कि धीरे धीरे इसको मास्टर रोल का सीधा भुगतान करने के बजाय उनको बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया। और हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है और नियत भी साफ है, इसलिए इसको आधार लिंक से जोड़ करके हमारी नियत साफ है कि पात्र लोगों को जनहितकारी योजनाओं का लाभ, लोक हितकारी योजनाओं का लाभ मिले, और ऐसे फर्जी लोग स्वतः ही आधार लिंकिंग होने के बाद से धीरे धीरे फर्जी लोग यहां से हट जाएंगे। हाँ, एक चीज और भी है कि अगर 7,80,000 कार्ड्स में से 3 लाख फर्जी जॉब कार्ड अगर बने, तो ये क्या इसको भी फिल्टर किया जाएगा क्या कि कहां पर गड़बड़ी हुई, किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? निश्चित रूप से ये लंबे समय से आप देखेंगे हमारे आजादी के बाद से भ्रष्टाचार का लगातार आरोप। मैंने एक उदाहरण बताया कि किस तरह से मास्टर रोल के नाम से पैसे निकाले जाते थे। नहीं, अभी जो हो गया, गड़बड़ी को धीरे धीरे दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने आधार लिंक से जोड़ा है उसको। और जैसे ही आधार लिंक से जुड़ा है, आपको देखे होंगे कि मनरेगा में ऐसे फर्जी लोग किनारे हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ जो लोग ले रहे थे, वो फर्जी लोग ले रहे थे, वो भी धीरे से इससे आधार लिंक होने से उनको भी एक्सपोज हुए। और हमारी सरकार ऐसे लोगों को कहीं लाभ दिलाना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के किनारे ऐसे लोग जो और वास्तविक जो पात्र लोग हैं, उन पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और उसी जिम्मेदारी के तहत आधार लिंक से हम लोगों ने इसको जोड़ करके पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। घनश्याम तिवारी जी, आपने दोनों ही स्तरों पर चीज़ों को सुना। मैं आपसे बस इतना समझना चाहता हूं, कितना आप मुतमईन हैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी ने जो बातें रखी हैं, जो हकीकत ज़मीन पर नज़र आ रही है, जो कार्ड्स के तौर पर कुछ फर्जीवाड़ा नज़र आ रहा है, उसको लेकर के? देखिए राकेश जी, जो साथी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नियत और नियति हमारी साफ है। हाँ। पिछले 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। हाँ। और अगर फर्जी कार्ड बने या फर्जी राशन कार्ड बने, हाँ। तो आखिर ये फर्जी राशन कार्ड और ये फर्जी कार्ड बने कैसे? ठीक। आपकी सरकार ने इन फर्जी कार्डों को बनने दिया कैसे? आपके अधिकारी कर क्या रहे थे? देखिए, मनरेगा इस देश की एक ऐसी स्वर्णिम योजना थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, जिसे लेकर ये योजना पूर्व की सरकार, यूपीए की गवर्नमेंट ने लागू की थी। जो आंकड़े फर्जी तौर पर सामने आ रहे हैं, जिसमें सब साफ तौर पर कांग्रेस जो हमेशा ये मांग करती रही कि मनरेगा में बड़े फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं, जिसकी सच्चाई और कलियां आज खुलती दिख रही है। मैं सीधे तौर पर कह सकूंगा, मनरेगा में मास्टर रोल को खत्म करके बैंकों से जो भुगतान करने की बात साथी कह रहे हैं, आज मुझे बताइए कि आज की तारीख में 500 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है। और आज मनरेगा में काम करने वाले वो मजदूर पलायन के लिए और मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताक रहे हैं। आप ये मुझे बताइए, नियत और नियति की ये बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, ये जो पर ये कहा जा सकता है, तिवारी जी मुझे ये समझाइए ना, इन्होंने घोषणा अभी जो फर्जी, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने जब राशन कार्ड के फर्जी होने का मामला जब सामने आया था, तब आपने कहा था कि जब उस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई, राशन कार्ड निरस्त किया जाना शुरू किया गया, तब आपने कहा कि साहब ये भी गड़बड़ हो रहा है। तो आपका स्टैंड क्या है? क्या वास्तव में जो फर्जी जॉब कार्ड मिले हैं 3 लाख, उनको निरस्त कर देना चाहिए? राकेश जी सुनिए, सबसे बात सच्चाई, जो अगर उसके पात्रता जो भी व्यक्ति नहीं रखता हो, चाहे वो राशन कार्ड के मामले हो, चाहे वो मनरेगा का मजदूर हो, निश्चित ही ऐसे लोगों के नाम काटे जाने चाहिए। परंतु इन 12 वर्षों में सरकार आपकी है और सरकार नोडल एजेंसी के नाते इस सरकार में उन नियमों की योजना को लागू करने की प्रामाणिकता रखती है। तो आखिर आप इतने सालों तक कर क्या रहे थे? कांग्रेस हमेशा ही मनरेगा में फर्जीवाड़े की बात को करती आई है, चाहे वो राशन कार्ड भी हो क्यों ना हो। अगर अपात्र लोगों को, बड़े बड़े बिल्डिंग वालों को
को इन्होंने उसमें राशन कार्ड दिए गए थे, जिसकी काटने की कहीं ना कहीं जरूरत थी। अगर ये कार्रवाई हुई है तो निश्चित जरूरी था, परंतु उन बड़े बिल्डिंग और अपात्र लोगों के चक्कर में जो पात्र लोग हैं, जो 80 वर्ष की एक बूढ़ी औरत है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं नाकामी और कमजोरियों की वजह से जो उन्हें अपात्र घोषित किया गया, कांग्रेस उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन और कार्ड के लोगों को लेकर फिल्टर कैसे होगा? नहीं, ये सर, ये तिवारी जी, ये बड़ा देखिए, ये बहुत बारीक सी चीज है। और क्योंकि विकास मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास इस योजना में पैसे नहीं। तो आखिर आज आपके पास इस योजना में पैसे नहीं, तो जो 500 करोड़ रुपए बकाये की राशि है, उस पैसे का भुगतान करेगा कौन? आज हम बात कर रहे हैं जो फर्जी जॉब कार्ड का मामला सामने आया बिलासपुर में। इसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ हकमारी होती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। दूसरा सवाल ये कि आखिर एक लंबे समय तक अगर इस तरह का एक नेक्सस चलता रहा या इस तरह से काम चलता रहा है, तो वहाँ पर पहले नज़र क्यों नहीं रखी गई? हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आऊँगा सर। ये जो अभी ये खुलासा हुआ है और आपने कहा कि ये सिर्फ एक चावल भर है, जिससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी जगहों पर किस तरीके से पका हुआ भ्रष्टाचार, करप्शन ऐसे संदर्भों के साथ उगता दिखाई देता है। मैं सर यही समझना चाहूँगा, क्या इस तर्क में जो तिवारी जी ने रखे कि एक लंबा समय गुजरा, पहले भी इस पर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, वो नजरअंदाजी आज की तस्वीर गढ़ रही है? देखिए, मेरा कहना यह है राकेश पांडे जी, सरकार में जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो आज की व्यवस्थाएं जो कचरा हो गई है, जो बिल्कुल खराब हो चुकी है, उन व्यवस्थाओं को चलाती है। उन व्यवस्थाओं में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के दृष्टिकोण को जरूर अपनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है अपने तरीके से काम करते हैं। तो भ्रष्ट व्यवस्था एक्चुअल जो है वो सरकार को ठीक से काम नहीं करने देती। मुझे इस अभी प्रफुल्ल जी की भी मैं बात सुन रहा था और तिवारी जी की भी बात सुन रहा था, तो तिवारी जी ने भी कहा, तो तिवारी जी को ये शायद अंदाज होगा, बीच की बातें उन्होंने कही है भाजपा सरकार की बातें, लेकिन अपने सरकार जब जोगी सरकार थी उस वक्त भी बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी, बहुत से धान घोटाले हुए थे, बहुत सी बातें, मतलब ये एक सरकार का चरित्र हो गया है। लेकिन ये स्वयं जो सरकार का मुखिया होता है वो उसमें शामिल है या नहीं है, ये एक मुद्दा है। दरअसल होता यह है कि सरकार जो चाहती है, वो जो करना चाहती है, अधिकारी उसको करने नहीं देते अपने ढंग से। लोकल जो नेता होते हैं उस क्षेत्र के, जैसे बिलासपुर की घटना है, तो बिलासपुर में जो लोकल लीडर होंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो बैठे हुए हैं, उन लोगों के निर्देश पर काम करते हैं। वो लोग अपने लोगों को उपकृत करने के लिए कई प्रकार की बातें इस तरह की करते हैं। जहां तक सवाल सरकार का है, तो सरकार ने तो केंद्र की इस योजना को, जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा, राज्य करना चाहता है, राज्य नहीं, ये केंद्र ने आधार लिंक करने की बात कही है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी शिकायतें थी और इसलिए जो है राज्य को मजबूरन इसको लागू करना पड़ा। लेकिन ये राज्य के जो मुखिया बैठे हुए हैं, डॉक्टर रमन सिंह, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वो ये चाहते होंगे कि ये जो गड़बड़ियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने जो है तत्काल आधार से लिंक करने के लिए आदेश दिए। लेकिन सर एक चीज मुझे पहले ही चरण में जो है बिलासपुर में इतना बड़ा राशन घोटाला मिला, तो निश्चित रूप से ये साफ साबित होता है कि जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, वो एक अवैध गठबंधन करके इस तरह के काम करते हैं। सर एक चीज और जो मेरे जहन में सवाल है, और वो चूंकि हम लास्ट सेगमेंट में हैं अपने और अंतिम कुछ सेकंड्स बचे हुए, मैं चाहूंगा आप ही जवाब दें इसका, कि ये जो इस पर जो विपक्ष का जो नजरिया है, वो विपक्ष के तौर पर अपना नजरिया रख सकता है, उसका अधिकार है और वो जरूरी भी है। लेकिन सर एक चीज और, कि जो राशन कार्ड को लेकर के जो पिछले दिनों जो चीजें सामने आई थी और उसके बाद जो फर्जी जो राशन कार्ड थे उनको निरस्त करने की ये बात सामने आई थी, तो कांग्रेस सड़क पर उतरी। क्या ये अप्रोच कहीं ना कहीं एक पॉपुलिस्ट अप्रोच है क्या, जिसमें कि एक फर्जीवाड़े को हम कहीं मुंह खोकर के भी एक समर्थन दे रहे हैं? देखिए, सामयिक रूप से अगर हम आप बात करें तो सामयिक रूप से कांग्रेस ने जो इस वक्त जो विरोध किया, फर्जी राशन कार्ड की बात उठाई, वो बिल्कुल ठीक है, सामयिक रूप से बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सरकारों की बात करेंगे तो पिछले सरकारों में भी जो है जब बातें इस तरह की आई थी तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उन्होंने हल्ला किया था। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सरकार में है और लंबे समय से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो बहुत दिनों तक तो शांत रहे। लेकिन जब कांग्रेस ने इस बात को उठाया और हल्ला मचा और इस तरह की बातें सामने आई, जब पिछले दौर में जो राशन कार्ड का मामला आया, दिखने लगा, लोगों को
तकलीफ हुई और कुछ नेताओं को भी तकलीफ हुई, ये भी सच है। ये भी सच है कि कुछ नेताओं को भी तकलीफ हुई जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल होते हैं, लेकिन वो उनका स्तर जो होता है वो दूसरे और तीसरे दर्जे के जो नेता होते हैं उनका हाथ होता है। बड़े नेताओं का मैं नहीं समझता कि इस तरह का सोच होगा कि हम इस तरह पकड़े जाएं और इस तरह बदनाम हो, इस तरह हमारे ऊपर बातें आए। जी विश्वकर्मा जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा समय है सर, कुछ सेकंड्स का है, आप प्लीज कह दीजिए अपनी बात। हाँ, तिवारी जी हमारे भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको स्वयं संज्ञान होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो मात्र नीचे के हितग्राहियों को 10 पैसा मिलता है। तो लंबे समय से चले आ रहा है और कांग्रेस के वक्त में तो राशन कार्ड बने थे, वो छोड़, क्योंकि सिस्टम तो आपके अधीन है ना सर, बन गए थे। आप ये जो तर्क देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम तो आपके नेतृत्व में काम कर रहा है इस वक्त, और ये तर्क तो ठीक नहीं होगा। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कम से कम एक नियत होनी चाहिए ऐसे फर्जीवाड़े। तिवारी जी मैं माफी चाहूंगा, एकदम समय की हम बाउंड्री पर खड़े हैं बस एक तरीके से। फिलहाल ये चर्चा इस तरफ इशारा जरूर करती है कि कम से कम ऐसे जब मामले सामने आते हैं और जिसमें जो गरीब लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी कहीं हकमारी होती है, और ऐसे में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, गंभीरता के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे मुद्दों पर ठोस और सख्त कार्रवाई करे ताकि स्थितियां बदलें।